वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आगे बढ़ें और टॉप 2000 क्वेश्चंस के अपने सीरीज को कंटिन्यू करें। इससे पहले यहाँ पर कुछ एक नाम है जो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। क्यों मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूँ ये भी आपको यहाँ पर पता होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, पूजा शर्मा है, मीना राज हैं, शिवांगी हैं, इसके अलावा एक हमारे यूज़र करके हैं, ठीक है, एक हैं आपके सबा नूर। अब ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ ना, आप ये सोच रहे होगे कि मैं क्यों इन लोगों का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसा इन्होंने क्या किया है। देखिए, हमारे इस जो वीडियोस हैं इस पूरे चैनल में, आप देखिएगा हर एक वीडियो में जाइएगा और वहाँ पर जाकर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे तो उन कमेंट सेक्शन में निकिता का नाम भी यहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, निकिता पटेल, ठीक है। हर एक वीडियो को जब आप देखेंगे तो हर एक वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर करे होते हैं। अब ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं यहाँ पर पूछता हूँ और ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, ये सब लोग यहाँ पर ज़रूर आंसर करने की कोशिश करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग गूगल सर्च नहीं करते। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आइए, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जिससे आप चीज़ों को रिकॉल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सविता की बात करें, निकिता की बात करें, सवानूर की बात करें, यूज़र की बात करें, शिवांगी की बात करें, मीना की बात करें, या फिर हम बात करें पूजा शर्मा की, ये सारे लोग इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। हर एक वीडियो में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस इसका आंसर नहीं कर पाते हैं, रीज़न भी शायद उनको नहीं उसके बारे में अभी आइडिया है, तो वो बाद में उसको गूगल सर्च करके देखते होंगे, सारे उसके आंसर्स रखते होंगे अपने पास में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी मैं पूछूंगा तो उसके आंसर्स वो कमेंट सेक्शन में दे पाएँ। आप लोग भी इस वाली प्रैक्टिस को ज़रूर करिए। देखिए, आप कितना कुछ पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो एग्ज़ाम के मोमेंट पर आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। सो इस क्रम को अगर आप बना के रखेंगे, वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे, जितने क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उन क्वेश्चंस का आप रिप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। सपोज कहीं ऑस्ट्रेलिया की बात चली है, मैं अगर आपसे बोलूं ग्रेट डिवाइडिंग लाइन जो है वो एग्जैक्टली क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो एग्जैक्टली क्या है, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन से प्रोविंस में है, ये जब आप अपने दिमाग में उसको सोचना शुरू करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि हाँ यार ये चीज़ जो है यहाँ पर है। उसके बाद जब एग्जामिनेशन में वो सेम चीज़ आपसे पूछी जाएगी, आप किसी भी हालत में वहाँ पर गलती नहीं करेंगे। उत्तराखंड की बात करें, मैं आपसे हिमालय की कोई रेंज पूछ लूँ, मैं आपसे कोई पूछूँ वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उस मोमेंट पे अगर आपका पढ़ा हुआ आप रिकॉल कर पाए तो वो पढ़ा हुआ आपका अपना है, अदरवाइज अभी उसमें और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। सो अब काफ़ी बात हो गई, अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। ये स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है आज के इस वीडियो का, वो है आपका, इंडियन ऑयल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय टीबी डिवीज़न तथा किन दो राज्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब ये उत्तर प्रदेश बिहार है, मध्य प्रदेश बिहार है, बिहार और छत्तीसगढ़ है, या फिर ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बात हो रही है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा दो प्रमुख पहल सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च किया गया। अब ये जल शक्ति मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं, या फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हैं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अच्छा, इसका जो अगर ये मंत्रालय है तो इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिमिलरली कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं इनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य ने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या फिर कर्नाटका। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, केरला। अच्छा, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीन स्टेट्स के बीच में कौन सी रिवर जो है वो बहती है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, और उस रिवर का ओरिजिनेशन कौन सा है। इसके अलावा केरला की अगर हम बात करें तो केरला में जो नेशनल पार्क हैं वो नेशनल पार्क के नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है, केंद्रीय विद्युत और नवीन
तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने उत्तराखंड के किस शहर में विश्व स्तरीय कयाकिंग कनोइंग अकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है? यानी कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द वर्ल्ड्स क्लास कयाकिंग कैनोइंग अकेडमी इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड? अब ये देहरादून है, नैनीताल है, टिहरी है, या फिर ये है आपका हरिद्वार। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 29 दिसंबर 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के डैश गुरु थे, कौन से गुरु थे, किस नंबर के थे ये? तो सही आंसर क्या आएगा? 10वें गुरु थे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि सिखों के अगर हम गुरुओं की बात करें तो ये तो 10 नंबर के थे, 1 से 10 तक सारे गुरुओं के नाम सीक्वेंस वाइज क्या आपको याद है? गूगल सर्च मत करिएगा, जितने याद हों सीक्वेंस में याद हों, चाहे भले ही आपको ऐसा याद हो कि पहले गुरु याद है, उसके बाद तीसरे गुरु याद हैं, उसके बाद 8वें गुरु याद हैं, तो उनका नंबर और उनका नाम ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक्सपेक्टेशन स्पेशली बोलूँ तो मुझे सबा नूर से है, मीना राज से है, पूजा शर्मा से है, ठीक है, इसके अलावा शिवांगी। भाई आप लोग जो हैं रेगुलरली यहाँ पर आंसर करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। बाकी आप करते हैं या नहीं करते हैं वो सेकेंडरी बात है, बट एक चीज़ ज़रूर करिएगा, गूगल सर्च मत करिएगा, नहीं आए तो उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, मत करिएगा रिप्लाई, गूगल सर्च मत करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 446 नंबर का, जिसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 30 दिसंबर 2022 से 7वीं वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? अब ये हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी तक, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से पटना, या फिर मुंबई से हैदराबाद? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं में 2019 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डेटा ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री of road transport and highways, what is the percentage decrease in road accident in the country in 2021 as compared to 2029? अब ये आपका 8.5 है, 8.4 है, 5.4 है, या फिर 8.1 है, या फिर 6.8 है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 8.1% की कमी दर्ज की गई है। अच्छा, यहाँ पर ये तो कमी दर्ज करी गई है, बट क्या आप लोग जानते हैं कि जो एक्सीडेंट हैं, इन एक्सीडेंट से जो कैजुअलिटी होती है, जो मृत्यु होती है, उसकी दर बढ़ी है? कितनी बढ़ी है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में अगर कोई बताएगा तो बस मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा आपको पता है कि नहीं पता है। अगले क्वेश्चन, इस वाले के लिए अगर आप चाहें तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की डीप ओशन मिशन परियोजना के तहत सबमर्सिबल वाहन मत्स्य 6000 को किसके द्वारा विकसित किया गया या फिर किया जा रहा है? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी है, आईआईटी मद्रास है, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इंडियन नेवी एट 75 रिमिनाइजिंग द वोयाज ये किसने लिखी है? ठीक है, अब ये रविंद्र राठी हैं, या फिर अरुण कुमार हैं, रंजीत बी राय हैं, या फिर ये हैं आपके अभिजीत बनर्जी? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि रंजीत बी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सड़क पर चलने वाले बच्चों के पुनर्वास के उद्देश्य से एक पहल बाल स्नेही बच्चों के अनुकूल बसें और वैन ये लॉन्च किया है? अब ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरला है, या फिर ये कर्नाटका है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? महाराष्ट्र। चलिए अब मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS के लिए तैयारी कर रहे हैं
या फिर आप आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो इन एग्ज़ाम्स की कंप्लीट तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको मिलेगी पेड क्विज, ठीक है। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और इन ग्रुप्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सिंपली ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है आपका 8564880530। इसके अलावा दूसरा नंबर है आपका 9696066089 और तीसरा नंबर है आपका 7523864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके इन पेड ग्रुप्स में जो लेटेस्ट ग्रुप हैं इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज ये कौन बना है। अब ये आरईसी लिमिटेड है, टोरेंट पावर है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, इसमें दिसंबर में पावल कुट फसल उत्सव ये जो है कौन से राज्य में मनाया जाता है। अब ये पंजाब है, मिजोरम है, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मिजोरम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में बोरजाना क्रिस्टो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखो जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको वुमेन्स से रिलेटेड कुछ ऐसा दिखता है जो पहली बार हुआ है या कुछ बड़ा अचीव किया गया है, वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सर्बिया, बोस्निया, क्रोशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बोस्निया। कमेंट सेक्शन में सर्बिया, बोस्निया और क्रोशिया इन तीनों का मुझे ये बताइए कि ये तीनों जो हैं इनकी कैपिटल और इनकी करेंसी अगर आप बता सकें। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग लाइन ये ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है ये बताइएगा, उसका लोकेशन, ठीक है, और कौन से ऑस्ट्रेलिया के प्रांत में पड़ता है, ये सब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा संस्थान G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय होगा। विच इंस्टीट्यूट विल बी सेक्रेटेरिएट ऑफ द G20 साइंस वर्किंग ग्रुप। अब ये IIT कानपुर है, BHU बनारस है, ये फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर IISc बेंगलुरु। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? IISc बेंगलोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत और ADB ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये 225 है, ये 285 मिलियन डॉलर है, 125 मिलियन डॉलर है या फिर ये 301 मिलियन डॉलर है। तो 125 मिलियन डॉलर के इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं इंडिया और ADB के बीच में, ठीक है, तमिलनाडु के शहरी इलाकों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना इन्होंने बांग्लादेश की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन जो है वो किस शहर में किया। अब ये बारिसाल है, ढाका है, चटगांव है या फिर ये राजशाही है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ढाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। अब ये बी भास्कर हैं, ये इनका नाम ध्रुव सितवाला है, ब्रजेश दमानी है या फिर इनका नाम है गीत सेठी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि ब्रजेश दमानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसको नियुक्त किया गया है। अब इसमें यदुवीर सिंह मलिक हैं, संतोष कुमार यादव हैं, राजीव पाठक या फिर अमित बजाज। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? संतोष कुमार यादव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कौन सा देश कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता भैया आप में से किसी को भी ना पता हो कि हम बात किसी कर रहे हैं, रशिया की, ठीक है। ये तो मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर है S-400 कि सभी को पता है कि कौन से देश की है ये रक्षा प्रणाली। इसके बाद आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है,
उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। देश में उत्तर प्रदेश कुल दूध उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादित करता है? अब ये 16% है, 10%, 20% या फिर 22? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 16%। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।